शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से खोजा और पाया। वो हमारे कल्याण के लिए ग्रंथों आदि के रूप में लिख छोड़ा है। जो भी उन्होंने अनुभव किया, खोज की और जीवन में बहुत उपयोगी चीजें हैं। उन्हें पहले से ही, वो इतने बड़े दार्शनिक थे, उन्हें पहले से ही आभास था कि कलयुग में मनुष्य का जीवन बड़ा ही समस्याओं से ग्रसित होगा, समस्याओं से घिरा रहेगा, दुखों से घिरा रहेगा। इसलिए उन्होंने कुछ मार्ग सुझाए, कुछ उपाय सुझाए, कुछ तरीके बताए और ग्रंथों में लिख छोड़े। लेकिन हम अज्ञानतावश अपने आप को अहम भाव से कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उन विचारों पर, उन ग्रंथों पर सहजता से विश्वास न करके मिथ्या समझकर उन पर नहीं चलते और यही हमारे घोर दुखों का कारण होता है। अगर हम उनके उन विचारों और शिक्षाओं पर ही संदेह करने लगे तो इसमें हमारा ही दोष है, हमारा ही दुर्भाग्य है। हम छोटी छोटी गलतियां प्रतिदिन अनेकों बार करते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनती हैं। ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार हमारे सुख दुख पर सीधा प्रभाव ग्रहों और नक्षत्रों का पड़ता है। 9 ग्रहों में चंद्रमा हमारे भाग्य का कारक है। चंद्रमा अगर ठीक है तो भाग्य को चमका देता है और खराब चंद्रमा भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। कुछ भक्तों ने मुझसे कहा कि आप सत्संग में ज्ञान की बातें तो कहते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन कुछ जीवन में खराब ग्रहों और वैदिक जो दैविक समस्याएं हैं उनके निदान के बारे में सरल उपाय भी सुझा दिया करो। तो आज मैं कुछ बातें इस सत्संग के माध्यम से बताऊंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि उनको एक बार आजमा कर जरूर देखें। बिना आजमाए उन्हें मिथ्या न समझें। फल मिलता है तो जीवन पर्यंत करें, फल नहीं मिलता है तो छोड़ दें। इसलिए मैं आपको 2 बातें कहता हूँ, मेरी बात के मायने दो। अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो। तो आज मैं वही 2-4 बातें बताऊंगा कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और खराब ग्रहों को किस तरह से ठीक किया जाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ता है। 1 माह 2 माह भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग को। 9 ग्रह में चंद्रमा हमारे भाग्य का कारक होता है। चंद्रमा ठीक है तो भाग्य ठीक है, चंद्रमा खराब है तो भाग्य खराब है। अब मैं आपको वो गलती बता रहा हूं जो हम प्रतिदिन अनेकों बार करते हैं, जिससे हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। भक्तों, आप कहीं पर भी जाते हैं, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, दोस्तों के यहाँ, बंधु बांधवों के यहाँ, अपने जानकारों के यहाँ, परिचितों के यहाँ, तो आप कहीं भी जाते हैं, वो पानी का गिलास लेकर आते हैं आपके सामने और आप पानी पीते हैं ना। जैसे आप मेरे घर आए, मैंने आपको पानी दिया, आपने 1-2 घूंट पानी पिया और एक साइड में रख दिया। आपको प्यास जितनी थी उतना पिया और बाकी छोड़ दिया, यानी कि गिलास में पानी आधा या थोड़ा कम छोड़ दिया। इससे आपका चंद्रमा खराब हो गया। गिलास में झूठा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी अगर बिना प्यास के भी पी लेते हैं तो उससे हानि तो है नहीं, उल्टा फायदा है कि आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा।
तो आप मेरे घर आए, मैंने पानी दिया, आपने एक दो घूंट पानी पिया और एक साइड में रख दिया, थोड़ा सा छोड़कर उसमें। आपका चंद्रमा उस बचे हुए पानी के कारण खराब हो गया। ये गलती 90% लोग करते हैं। 100% आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा अगर आप पानी पूरा पीना शुरू कर दें। जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ सुखद दिन आएंगे, कुछ दुख सुखद स्थिति में बदल जाएंगे। इसे करना शुरू कर दें। पानी नहीं छोड़ना है। खाना खाते हुए भी थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, बाकी कुल्ला कर लेते नहीं। कुल्ला के लिए चाहे अलग ले लीजिए पानी, लेकिन पानी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा ही पीना है। वैसे तो देने वाले के लिए भी कहता हूं, अगर आप भी दो तो छोटे गिलास में दो, चाहे दोबारा दे दो, जिससे वो छोड़े ना, उसका अनर्थ ना हो, उसका चंद्रमा खराब ना हो। तो मेन सार यह है, मुख्य सार यह है कि पानी झूठा गिलास में नहीं छोड़ना है, बर्तन में नहीं छोड़ना है। तो आज से ही इस गलती को सुधारना शुरू कर दें, पानी पूरा पिया करें। पति के पैरों में धन का भंडार होता है। जो भी माँ बहनें इस सत्संग को सुन रही हैं वो ध्यान से सुनना। पति के पैरों में धन का भंडार होता है, वहीं पति के हाथों में विनाशक शक्ति का भी वास होता है। हाथों में विनाशक शक्ति का और पैरों में धन का भंडार होता है। इसलिए पति अपने पैरों के धन के भंडार से धन प्राप्त नहीं कर सकता। जितना धन आएगा, अगर शादीशुदा नहीं होगा, कोई कुंवारा है, उससे पूछ के देख लिया उसके हाथ में, यानी कि आदमी के हाथ में धन ठहरता नहीं है, क्योंकि विनाशक शक्ति है। जो भी उसके हाथ में आएगा, विनाशक शक्ति के प्रभाव से कुछ देर बाद ही या कुछ दिनों बाद ही अक्षण भंगुर हो जाएगा। इसलिए पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जब शादी होकर आती है तो कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, क्योंकि उसके हाथ में धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है। तो इसे इस तरह से समझिए कि पति के पैरों में धन का भंडार है और हाथों में विनाशक शक्ति है। इसलिए पति अपने पैरों के धन के भंडार से धन प्राप्त नहीं कर सकता। इधर पत्नी के हाथों में धन को आकर्षित करने की चुंबकत्व शक्ति है, धन को खींचने की चुंबकत्व शक्ति है, और उसके पैरों में कर्तव्य और नारीत्व जिम्मेदारी की बेड़ियां हैं। अगर पत्नी अपने पति के 41 दिन लगातार पैर दबाए, वैसे तो हमेशा के लिए अगर इसे जीवन में बना ले तो बहुत सुखद स्थिति होगी, लक्ष्मी स्वरूप हो जाएगी वो स्त्री। लेकिन आजमाने के लिए आप 41 दिन मेरे कहने से करके देखिए। पत्नी अपने पति के 41 दिन लगातार पैर दबाए तो यकीन मानिए पैसा आने लगेगा, आर्थिक तंगी में कुछ सुधार होने लगेगा, क्योंकि पत्नी के हाथों में धन को खींचने की जो चुंबकीय शक्ति है वह पति के पैरों में स्थित धन के भंडार से धन खींच लेगी। यदि पति खुश होगा तो वो खुशी में अपना सब कुछ लुटा देगा। इसलिए पैसा चाहिए तो उतना बोलो जितना पति को पसंद हो, वो खाना बनाओ जो उन्हें पसंद हो। लक्ष्मी जी को मूर्ति में हमेशा नारायण के पैर दबाते देखा है, और शादी में विदाई के समय कन्या को लक्ष्मी और दामाद को नारायण का प्रतीक मानकर दोनों के सभी परिचित लोग पांव पूजते हैं। पांव पूजते हुए देखा भी होगा आप लोगों ने। इन दोनों बातों का अर्थ यही है, जब लक्ष्मी जी को मूर्ति में नारायण के, विष्णु भगवान के पैर पूजते हुए देखा है, पैर दबाते हुए देखा है, तो इसकी स्थिति क्या है? उल्टे विनाशक शक्ति उसके हाथों में है और स्त्री के पैरों में कर्तव्य और जिम्मेदारियों की बेड़ियां हैं। तो अक्सर घरों में देखा है जबरदस्ती प्रेम के वशीभूत होकर बीमारी में, किसी आकस्मिक स्थिति में, किसी असामान्य स्थिति में पति पत्नी की सेवा कर सकता है, पत्नी पति की, लेकिन सामान्य स्थिति में कि तू तो मेरे पैर दबा, जबरदस्ती गुस्से में
तानाशाह होकर स्त्री अपने पति से पैर दबवाती है, तानाशाह होकर, प्रेम में नहीं, तानाशाह होकर, सहानुभूति में नहीं, तानाशाह भय दिखाकर, पति को कमजोर समझकर पैर दबवाती है, तो याद रखना इसीलिए वो सारी जिंदगी बैल की तरह जिम्मेदारियों में उलझा रहता है और वहां लक्ष्मी का भी अभाव होता है, धन का भी अभाव हो जाता है। तो इसलिए आप इन बातों पर ध्यान दें और आज से ही उस उपाय को करना शुरू कर दें। अक्सर पैरों में काला धागे बांधे हुए मैंने बहुतों को देखा है, जो कि बहुत गलत आदत है। पैरों में कभी भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए। जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की पैर में काला धागा पहनते हैं, उनका शनि उनके पैरों में आ जाता है और उनको हमेशा घसीटता रहता है और कई समस्याएं पैदा कर देता है। अब एक बात याद रखना, बहुत से अपने पुत्र को, अपनी औलाद को, अपने भाई बंधुओं को दबा के रखते हैं परिवार में। कलयुग की स्थिति भूल जाते हैं और सतयुग की ग्रंथों के अनुसार चलते हैं। कुछ परिवर्तन लाना होगा। क्या? ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेतों को दूसरा ना चरे, दूसरा खेतों को नुकसान ना पहुंचाए, तो अपने घर की एक औलाद को सांड बनने दो, यानी कि उससे सभी को भयभीत होने दो। सांड ऐसा भी ना बने कि वो विनाशक हो जाए, दूसरे की हत्या कर दे, लेकिन उससे भय सबको रहे कि भैया अगर इनका नुकसान कर दिया तो उनके घर की वो औलाद है, वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, भय हो। तो कलयुग में क्या करें? अपने खेत की सुरक्षा करने के लिए घर की एक औलाद को सांड बनने दो। है ना विचित्र बात? मैं हमेशा अपने अनुभव की बात बताता हूं। मेरा किसी से ये नहीं है कि मैं गलत मिथ्या प्रचार करूं। आपको अच्छी लगे अपना लेना, आपको बुरी लगे तो छोड़ देना। सावधान रहो। एक बात और करना है, आप उसमें सावधानी नहीं करते। किसी ने कहीं माँ जागरण का भंडारा दिया या दुर्गा का भंडारा दिया या मासा कुंभरी का भंडारा दिया, तीर्थ स्थान पर भंडारा दिया और आपको ले जाने के लिए कह दिया और आप भी चल दिए। गुगे पीर के माड़ियाँ जब छड़ियाँ चलती हैं तो सारे कढ़ी चावल का भंडारा देते हैं और सारे खुश होकर चल देते हैं कि भंडारा है, खाएंगे। खाना चाहिए, प्रसाद है, लेकिन ध्यान देना इन बातों पर, सावधान रहना है। कभी भंडारे में खाना नहीं खाना है, यानी कि फ्री में नहीं खाना है। भंडारे में तो क्या, फ्री में तो किसी से कोई चीज लेनी ही नहीं, खानी ही नहीं है। अब भिक्षुक और पंडित में यही तो अंतर है। भिक्षुक बिना कुछ किए आपके दरवाजे पे आता और फ्री में खा लेता है। पंडित आपका कल्याण के लिए 2 घंटे 3 घंटे पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपके कल्याण के लिए वो पुरुषार्थ करता है, तब जाके वो ब्राह्मण भोजन करता है। अब आपके यहाँ दक्षिणा लेता है, फ्री में नहीं लेता। ना तो फ्री में लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन अगर देते हो तो फ्री में लेना तो चाहिए ही नहीं। क्या होता है उससे? अगर आप फ्री में एक टॉफी भी ले रहे हो, वो भी आपके कर्म, आपने मुझे दे दिए, सदकर्म मुझे दे दिए, आपने कोई चीज मुझसे फ्री में खा ली लेकर, तो आपके जो सदकर्म है वो मेरे पास चले आएंगे और उसके बदले में उतने ही बुरे कर्म आपके पास मेरे चले जाएंगे। तो यानी कि फ्री में अगर एक टॉफी भी आपने किसी से खा ली तो आप उसके पूरे कर्म अपने पास बुला लेंगे, आपके पास चले जाएंगे। अगर मैं आपको एक टॉफी दे रहा हूं और आपने फ्री में वो खा ली, तो आपके सारे अच्छे कर्म मेरे पास आ जाएंगे। तो हमें कभी फ्री का भंडारा नहीं खाना चाहिए। 100 रुपये
200 रुपये, 500 रुपये, जो भी श्रद्धा हो दान करना चाहिए। फिर भंडारे में बैठकर भोजन का, प्रसाद का पूरा आनंद लें। फिर में ना लें, जितने सामर्थ्य है उतना दान दें। उतने, अगर कोई चीज़ भंडारे की नहीं है, वैसे है नॉर्मल में, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ दें जो उसे ज़रूरत है अगले को। आप उसकी ज़रूरत पूरी करो और आप अपनी ज़रूरत पूरी कराओ। फ्री में कुछ ना कराओ। फ्री में मजदूरी भी नहीं करानी चाहिए। फ्री में कुछ भी लोगे, मजदूरी कराओगे, किसी से सेवा लोगे फ्री में, तो आप उसके बुरे कर्म ले लोगे और अपने अच्छे कर्म दे दोगे। भक्तों, ध्यान देना इन बातों पर। कहते हैं विचार कभी नहीं रुकते हैं। अब बड़े को रोकते चले जाओगे तो सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्मोत्तर हो जाएगा। सूक्ष्मोत्तर सबसे सूक्ष्म ये बिंदु है, यानी कि ये आत्मा है। आप आत्मा में आ जाओगे, आप आत्मबली हो जाओगे। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। जब शब्द बन जाएंगे, विचारों को वश में कर लिया तो शब्द बन के छोटे। विचार तो बहुत बड़ा होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 100 लाइन, लेकिन शब्द तो एक ही होता है, बहुत छोटा होता है। तो विचारों को वश में रखने से वो आपके शब्द बन जाएंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्म को वश में रखिए, वो आपकी आदतें बनेंगी। सदकर्म करने की आदत हो जाएगी। जिस तरह से सांस बिना सोचे समझे ले रहे हैं ना, सोचना तो नहीं पड़ता लेने के लिए, तो वो अपने आप ही आपके हाथ से होने लगेंगे, आदत बन जाएगी। और आदतों को वश में रखिए, यानी कि उनको समेट कर रखिए, उनको बिगड़ने नहीं देना। उस आदत को छोड़ना नहीं है, तो आदतों को वश में रखिए, वो आपका चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। भाग्य बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए विचारों को आज से ही वश में रखना शुरू कर दीजिए। छोटा स्तर हो जाएगा, शब्द बन जाएंगे। और जब शब्द बनेंगे तो वो आपका कर्म बनेंगे। और जब आपका कर्म बनेंगे तो वो आपकी आदतें बनेंगी। और जब आपकी आदतें बनेंगे तो अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। और जब चरित्र वश में रहेगा, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, तो आपका भाग्य उज्ज्वल होगा। ये बातें ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से लिख दिए हैं। इन पर चलना है, इन पर आचरण करना है। अब आप मेरी इन बातों को शायद विश्वास ना करो, पर आजमाना जरूर, चलकर देखना जरूर। किसी ने कोई मार्ग बताया और आप उस पर नहीं चले, तो आपको पता क्या चलेगा वो मार्ग सही मार्ग था या गलत मार्ग था। तो आप थोड़ा चलकर अनुभव करके देखिए। अच्छा लगता है तो आप आनंद के साथ चलेंगे। अगर आधे रास्ते पर बुरा लगता है तो आप लौट आएंगे। क्योंकि इतने दिनों और महीनों के मिथ्या बातों से आपका मन में जड़ता जो पकड़ ली है, जो मिथ्या बातें आपने आज तक सुनी, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक ही परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तेरा नित्य ईश्वर से संयोग हो जाएगा। ये गीता में वासुदेव कृष्ण जी ने कहा है। तो भिन्न भिन्न विचारों से, भिन्न भिन्न मिथ्या बातों से, दिनों और महीनों की मिथ्या बातों से, सालों की मिथ्या बातों से, जीवन भर की मिथ्या बातों से जो हमारे मन में जड़ता आ गई है, उन विचारों को हम आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि उनमें ही आनंद ले रहे हैं, मिथ्या बातों में। वो आपको इन बातों को सहजता से मानने नहीं देगी। मेरी इन बातों को सहजता से मानने नहीं देगी, क्योंकि आप तो उनको ही ज्ञान समझ बैठे हो। तो उन बातों को छोड़ना नहीं है मेरे कहने से, वो खुद ही छूट जाएंगी। आप बस इन बातों पर चल कर देख लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ध्यान देना बंधुओं, और इन सवालों का जवाब आप भी देना कमेंट बॉक्स में। सवाल है, कोई व्यक्ति एक नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? बताओ क्या करेगा? एक किनारे पर खड़ा है, दूसरे किनारे पर जाना है नदी के, क्या करेगा? खड़ा है, बस बैठा है, एक किनारे पर बैठा है और सोच रहा है मैं दूसरे किनारे पर चला जाऊं, तो वो क्या करेगा? सोचकर जरूर बताना।
अब मैं अपने विवेक के अपने अनुसार मैं आपको बताता हूं कि वो क्या करेगा। वो 3 तरह से नदी पार करके दूसरे किनारे पर जा सकता है। वो 3 तरह क्या है? अगर चौथी तरह का आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरे विचार से वो 3 तरीके से जाएगा। वो 3 तरीके क्या हैं? पहला ये कि यदि जल गहरा नहीं है तो वो पानी में चलकर जा सकता है, पैदल पैदल जा सकता है, अगर गहरा नहीं है, घुटनों तक ही है। दूसरा ये कि नदी का जल अगर गहरा है, नदी में जल गहरा है, तो वह नाव की सहायता से जा सकता है। नाव भी नहीं है तो वह तीसरा यह है कि तैरना अगर आता है तो तैर कर जा सकता है। यही 3 काम कर सकता है नाव। अब मेरी बात पर ध्यान दो। यदि वो चलना न चाहे और दूसरे नंबर पर वह नाव भी नहीं ले जाना को तैयार हो, नाव भी ले जाने को तैयार नहीं है और ना ही तैरने को तैयार है, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे। यह तो महामूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है, इससे बड़ा तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। तो आप यही कहेंगे ना, या इसके अलावा कुछ और कहेंगे? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना। तो यही सब कुछ होता है ना। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से मिटाएगा नहीं, तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पर कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे, अनुष्ठान करे, या व्रत करे, या किसी भी नियम पर चले, या आध्यात्मिकता के किसी भी सिद्धांत का पालन करे, वो इस दुखों के किनारे से पार नहीं हो पाएगा। इस किनारे पर ही रहेगा, दूसरे सुखों के किनारे पर जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भ्रांतियों में मत रहिए। तो मैंने आज कुछ बातें बताई हैं जिनका मैं भी अनुसरण करता हूँ, अनुभव करता हूँ। ये ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही युगों से लिख दी है, युगों पूर्व लिख दी है। तो आप इनको अपने जीवन में आजमाना जरूर। जब आजमाओगे आनंद मिलेगा, तो आप इनको छोड़ नहीं पाओगे, ये आपकी आदतें बन जाएंगी। इसलिए बीच बीच में बहुत से सज्जन भक्तों ने मुझसे आग्रह किया है कि मैं बीच बीच में सत्संग में ऐसी बातें लाता रहूं जो आप अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतारकर समस्याओं से निदान हो सके, सरल हों। तो मैंने प्रयास तो किया आज के सत्संग में। तो इस तरह से बीच बीच में मैं ऐसी कुछ बातें सत्संग में लाता रहूँगा भक्तों के विशेष आग्रह पर। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपके जीवन में सदा आनंद रहे, जीवन सदा आनंद में हो, ईश्वर का आपको सदा सानिध्य प्राप्त हो, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।